तो हम ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, 11 से 121 कैसे आया है और 15 से 225 कैसे आया, हमें ये निकालना है। स्क्वायर रूट और माइनस कर दिया -11, तो ये 110 हो गया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये 210 हो गया। क्लियर। तो अब हमें ऐसी ही सीरीज देखनी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाली सीरीज फॉलो करती है। 18 का स्क्वायर रूट 324 माइनस 18 306 आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्वप्न और वास्तविकता अपोजिट है। स्वप्न इमेजिनरी है, वास्तविकता रियलिटी है। तर्क संगत यानी कि लॉजिकल। लॉजिकल चीज का अपोजिट क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन ही हमें चिल्ला चिल्ला कह रहा है, मिथ्या यानी कि लाई। ठीक है, क्लियर है। लॉजिकल या लॉजिकलेस, जो भी आप कह सकते हैं, वही आंसर हमारा मिथ्या करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आता है, श्रृंखलाओं में कौन सी एक संख्या नहीं है। कौन सी एक संख्या नहीं है, तो जो सीरीज है उसमें से कोई सी एक डिजिट हमें एलिमिनेट करनी है, तो हमें बताना है वो कौन सी है। अब हम देख लेते हैं। डिजिट 2, 6, 18, 32, 50, 72, 98 थोड़ा सा टिपिकल है। अगर जो एग्जाम में आता है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट मैं तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में डिफरेंट करना, मतलब कि घटाना है, कितना कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 26, यहाँ पे आ रहा है 22, और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 18, यहाँ पे आ रहा है 14, और यहाँ पे आ रहा है 12, और यहाँ पे आ रहा है 4। अब हम क्या देख रहे हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी दिख ही नहीं रही। अब फिर हम इन दोनों को एक बार और घटा लेते हैं, जरा सा टाइम लगाना है हमें, करते चले। 4 4 4, यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। हमने देखा 4 4 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो यानी कि ये जो डिजिट गड़बड़ कर रही है वो ये वाली कर रही है, 6 डिजिट गड़बड़ कर रही है। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, सीधे सीधे हो जाता। तो कोई क्लियर डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पे 8 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 4 बन जाता। क्लियर है। तो यहाँ पे जब 10 हो जाता तो ये 14 से ये भी 4 बन जाता, 6 इज द एलिमिनेटिंग। 6 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 4 1, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 4 3। सीधे सीधे है, कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर बोलूँगे। 816 जो है ये हमारा गलत है। ठीक है, 8 - 1 7 आना चाहिए, 7 नहीं है यहाँ पे आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें इसमें से क्या करना है, जो अन्य 3 से भिन्न हो वो हमें विकल्प चुनना है। खेल कहाँ होता है, मैदान में होता है जी। सिनेमा स्क्रीन पे होती है, नाटक मंच पे होता है, रबड़ मिटाने पे होती है। रबड़ तो कागज पे होनी चाहिए ना, है। ठीक है, ऑप्शन आंसर राइट। अब यहाँ पे देख लें, 3 और 2 5, 4 और 1 5, क्लियर है। 6 और 2 8, और 4 4 8, 6 4 10, 8 और 2 10, ऑप्शन क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमें ध्यान से देखना है। रिलेशन का भी बनाना हो, मेल फीमेल पॉजिटिव नेगेटिव, ये लगाना मैं अभी इसमें साथ साथ में बता रहा हूँ आपको, देखते रहना। एम जो है पी का पुत्र है, हमें क्या ध्यान रखना है, एम क्या है, पुत्र है फर्स्ट का, किसका है, पी का। क्लियर। उसके बाद इसने नेक्स्ट रिलेशन दे दिया हमको, क्यू पोती है ओ की, कोई क्यू है ये, तो ये जो है ओ की क्या है, पोती। ये भी नेगेटिव है, यानी कि फीमेल है, ये मेल है, ये इनका हमें भी पता नहीं है ये दोनों क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम जो है वो ओ से किस तरह संबंधित है, जो सॉरी जो कि पी का पति है। जो ओ है वो पी का पति भी है, उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया ये पति भी है। पति यानी कि पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गई फीमेल। अब रिलेशन पूछ लिया इन दोनों का, एम और ओ का क्या होगा। एम जो है ओ का क्या होगा, एम ओ का क्या होगा, एम जो है इसके साथ रिलेशन पूछ लिया, सॉरी। एमओ का क्या होगा, सीधे सीधे हो जाएगा पुत्र, सन हो जाएगा ऑब्वियसली। जब इसका पुत्र है तो ये पति पत्नी है, तो इन दोनों का क्या होगा, पुत्र ही होगा ना। तो सीधे सीधे जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये ए की तरफ आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कर रहा है, लड़कों की पंक्ति में अमर बाएं से 7वें स्थान पे बैठा है। लड़कों की पंक्ति में 7वें स्थान पे बैठा है बाएं से। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कहाँ से बैठा है, बाएं से 7th प्लेस पे, और दाएं से 12वें प्लेस पे बैठा है विवेक। यहाँ पे बैठा है अमर, यहाँ पे बैठा है विवेक। इन्होंने क्या किया, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि विवेक यहाँ पे आ जाता है, अमर यहाँ पे आ जाता है, तो अमर बाएं से अब जो है 22वें स्थान पे हो जाता है। तो पंक्ति में कितने होंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 22 है,
दोनों को ऐड कर देंगे, सीधे सीधे जो एडिशन आएगा हमारा आ जाएगा 12 + 22, सीधे सीधे हो गया 12 + 22 34 -1 कर देंगे, 33 इज द राइट आंसर आ जाएगा। इतने बंदे हैं इसमें, हमेशा ऐसे ही करेंगे। कभी भी प्लेस चेंज होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ तक की जो भी गिनती होगी, जो यहाँ तक की भी काउंटिंग होगी, जो भी होगी, इन दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन उस लाइन में आ जाएंगे। तो इस लाइन में हमारे कितने पर्सन है? 33। नेक्स्ट में निम्नलिखित वाक्य में हमें क्या करना है, एक बार इसको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना नहीं है, ध्यान से देखना है। पढ़ना भी अलग बात है क्योंकि हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा क्या है। उसके बाद हमें क्या और देखने के लिए ना बहुत आसानी रहेगी, हमें सबसे छोटे वालों को देखना है। IMPA SSI1 क्लियर, ये तो है इसमें। उसके बाद सबसे छोटा मेरे को ये लग रहा है IMPA SSIVE, IMPASS हमें यहाँ दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, वी नहीं है आंसर। तो हमारा माइंड क्या करता है, पिक्चर्स ले लेता है वर्ड्स की या जो भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए। तो हमें वी ना एकदम से एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे, थोड़ा पेपर देते में, तो इजीली आप इसको निकाल देंगे। सार्थक क्रम में लगाना है, सार्थक क्रम में लगाना है। काम करना, सुनना, विश्लेषण करना, अवलोकन करना, निर्णय करना। तो बहुत ही मतलब पोलाइटली सोचते हुए इस क्वेश्चन को करना, ये नहीं कि एकदम से बस करना शुरू कर दिया। कुछ भी हमें विश्लेषण करने से पहले, निर्णय करने से पहले, अवलोकन करने से, काम करने से पहले सुनना पड़ेगा। क्लियर सी बात है, सुनना पड़ेगा या अवलोकन करना पड़ेगा। पहले हमें उसका अवलोकन करना पड़ेगा कि है क्या, ठीक है। उसके बाद हमें उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमें सीधे सीधे उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। थर्ड 1 2 3, जब हमने विश्लेषण कर लिया फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें करना है या नहीं करना है। उसके बाद हमें उसका काम करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है सीधे 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1 डी आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। हमें इसमें क्या है, जो ये डिजिट है ये ढूंढ के निकालनी ईजी है। मैं इसमें बहुत सारे मेथड लगाते पहले सोचते, बट मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करा लूँ, जैसे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस ये डिजिट कर दिया, 27 आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई किया, -2 कर दिया, तो डायरेक्ट हमारा 38 आ गया। क्लियर है। अब 9 6 किया हमने, -3 कर दिया, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 51 आ गया। आंसर इज द 51। ये तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर बहुत आसान है। अब ध्यान से देखेंगे, 3 से 9 आ रहा है, 5 से 25 आ रहा है, मेरे को देखने में लग रहा है 6 से 36 आ रहा है। 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81, ठीक है। 7 8 10 से भी हम ऐसे ही करेंगे, 49 होता है, 7 7 49, तो किसी में नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा डी। अब इस क्वेश्चन को लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एकदम क्लियर से बना देता हूँ। वाइट को क्या बोला है? नीला, ठीक है। हिंदी में फर्स्ट वर्ड लिख देते हैं हम। सफ़ेद को बोला है नीला, उसके बाद हमें बोला है नीले को बोला है लाल, और लाल को बोला है पीला, ठीक है, और पीले को बोला है हरा, और हरे को बोला है काला, और काले को बोला है बैंगनी, और बैंगनी को बोला है नारंगी। अब इसमें पूछा मनुष्य के खून का रंग कैसा था, हमें डायरेक्ट इस रंग को पकड़ना है। खून का रंग होता कौन सा है? लाल होता है, लाल। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, आंसर आपका पीला आ गया, पीला आ गया। बत्तख को कौवा बोला है, कौवे को चोंच बोला है, चोंच को क्या बोला है? हमें ये ध्यान रखना है कि बत्तख, उसने पूछ लिया बत्तख को क्या बोला, जो पानी में रहती है कौन है? बत्तख। बत्तख को क्या बोला? चोंच। तो चोंच ही हमारा ऑप्शन राइट होगा। सेम ऐसे ही, ये नहीं देखना कि पीला, पीले को हरा, हरे को काला, बैंगनी, नारंगी पे नहीं जाना, नहीं, आंसर क्या है? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैट, BATE, ठीक है। ये तो देखने में भी, अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा, आपने अल्फ़ाबेट देखे होंगे CDEF, ठीक है। तो Z XYZ ऐसे करके आता है ना लास्ट में, XYZ। तो आपने देखा होगा B है यहाँ पे, तो B के अपोजिट Y है, तो यहाँ पे Y आ रहा है। A के अपोजिट Z है, तो यहाँ पे Z आ रहा है, और T के अपोजिट G होता है। इसकी एक पर्टिकुलर क्लास आपको चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अल्फ़ाबेट्स की मैं पढ़ा दूंगा आपको कैसे होती हैं, तो उसकी कोई डाउट नहीं है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। SICK, सिक को देखना है हमें सीधे सीधे, और कुछ नहीं सोचना है कि क्या आ रहा है या नहीं। सी में एक्स आ रहा है, हमें पता है सी तीसरा वर्ड जो है एक्स है, एक्स तीसरा इसमें है, तो डायरेक्ट हमारा सी आंसर है। अगर जो हमें कुछ भी याद होंगे ना, ट्रिक से याद कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मैप में हमेशा ध्यान रखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इधर होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वहाँ से बाएं मुड़ गया। 15 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा है और वहाँ से गया है ये लड़का 20 किलोमीटर। इससे थोड़ा सा लंबा दिखना चाहिए, प्रैक्टिकली अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खींच लेंगे लाइनें पेपर में, अगर वहीं पे क्वेश्चन के बराबर में तुरंत के तुरंत। 20 किलोमीटर गया, वहाँ से पूरब की ओर मुड़ के बंदा गया 25 किलोमीटर, यानी कि 15 और 25 इतना बाहर गया, तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। अब 25 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या किया, फिर वहाँ से मुड़ा और 20 किलोमीटर गया, यहाँ से मुड़ के 20 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा तो ऊपर की तरफ ही गया सीधे सीधे। तो ये डिस्टेंस वो हमसे पूछ लेगा। क्लियर है यार, 10 किलोमीटर आंसर बिल्कुल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे कैसे निकालते हैं। मोस्टली क्या करता है वो इसी लाइन पे ले आता है, घुमा घुमा के यहीं ले आएगा और पूछ लेगा कितना है, या यहाँ ले आएगा ये पूछ लेगा कितना, या यहाँ ले आएगा ये पूछ लेगा। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आपसे मोस्टली मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे इसमें। यदि किसी निश्चित कोड को डॉटर, देखिए डॉटर को ये लिखा हुआ है, अब मैं क्या देखूंगा सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, जिस मेथड से ये है वही आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड ही है, इसमें कोई वर्ड चेंज तो नहीं हो रहा, मुझे ध्यान रखना है। डी है एक, ए है एक, यू है एक, जी बी है एक, एच बी है एक, यहाँ पे टी ई आर लास्ट वाला, टी आर स्टार्टिंग में आ गया, लास्ट के 3 शुरू में आ गए, यू डी ई। क्लियर है, ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल विदाउट डाउट हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यू डी ई ए पी टी आई टी ई। क्लियर। नेक्स्ट में देख लें, यदि किसी निश्चित, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, अगर तो बिल्कुल भी नहीं आता ना इसको नंबरिंग दे 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग दे देंगे। उसके बाद देखेंगे इन्होंने किस तरीके से इसको रखा है, 6 7 8 6 7 8 ऐसे रख रखा है ना, फिर यहाँ पे नंबरिंग दे 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 यहाँ पे है, 6 7 8 ही यहाँ पे है, तो आंसर हमारा ऐसे चेक हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं पी आई सी के, ये बना इससे, तो इससे क्या बनेगा। इसमें कोई लॉजिक इतना बड़ा लग नहीं रहा, 4 वर्ड यहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे दिए, जस्ट डबल हो गए हैं। तो हमें क्या देखना है, ओ पी क्यू एच आई जे बी सी डी जे के एल एम पी आई सी के, यही दिखा हुआ ना यहाँ पे। सेम अभी यहाँ पे देखना है हमें एफ से पहले वाला। अब हमें क्या देखना है, इसमें एलिमिनेट कर लेते हैं हम, ई जी के एम ई जी के एम ई जी के एम ई जी जी के एम, मतलब ये तीनों तो हैं ही हैं। जी एम हमें चेक करना है बस, एफ एल एल के एल एम में आएगा तो ये नहीं है। अब हम लास्ट से रिवर्स शुरू कर लेते हैं, यू एस किस में, ये नहीं है, एस टी यू ये हो सकता है, हमें ये चेक करना। बी जेड, ए बी जेड आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। नेक्स्ट सीरीज पर जाते हैं, 2 8 16 32 50, इसमें क्या लगाया है लॉजिक, ये देखना है हमें। 2 से 8 आया, 8 से 16 32। अब हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमने इसने क्या क्या है, 1 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 3 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा होता है 18। एंड देन सेम ये 50 आ जाएगा, कितने में आएगा 50 हमारा, 50 आना चाहिए। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 दूनी 50, 50। 6 स्क्वायर इंटू 2, 36 गुना 2 72। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 72 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट सीरीज को देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 5 से 11 आया, 11 से 23 कुछ दिख रहा है तो मेरे को तो एक कॉमन लग रहा है, 5 गुना 2 प्लस 1 कर दो तो 11 जाएगा, 11 गुना 2 22, 22 और 22 प्लस 1 करूँ 23 आ जाएगा, 23 गुना 2 3 दूनी 6 4 46 प्लस 1 कर दूँ 47 आएगा। क्लियर है, यही लॉजिक है। इसमें गुना 2 करना है, प्लस 1 करना है, 0 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 191। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, इसमें से कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 5 - 4 1, 2 - 1 1, 8 - 2 6, इसमें से इसको घटा दिया, 7 - 5 2 0 1, 2 0 1, 2 0 1 इज द बी। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं आई है अभी तक। इसमें वो ये सेम, इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते। कौन सा है, सार्थक में दर्शाना है, देश जंगल पेड़ फर्नीचर लकड़ी, लकड़ी के बाद फर्नीचर आएगा, पेड़ से लकड़ी आएगी, पेड़ जंगल में होते हैं, देश में जंगल होता है, देश जंगल पेड़ लकड़ी फर्नीचर। 13542 13542 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखिए फिर से वही आ गया, वह मेरे दादा के, मतलब रिलेशन है, किसने किया है, वीणा जी ने कहा है, वीणा जी ने कहा है, वह कोई दादा होगा, वीणा का दादा है, दादा पॉजिटिव प्लस यानी कि मेल है, वीणा माइनस यानी कि फीमेल है,
उसने बोला है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इनका पुत्र है तो ऑब्वियसली आदमी के लिए कहा गया है, का लड़का है, इसका लड़का, ठीक है, ये प्लस है। तो वह लड़का वीना से किस तरीके से, सिस्टर एंड ब्रदर यार, भाई बहन है, सीधे सीधे है, तो वो लड़का क्या लगेगा, कुछ नहीं बचा, भाई बचा, ऑप्शन राइट आंसर है भाई। वकील, महिला, डॉक्टर, तीन ऑप्शन दिए हैं, इनके बीच में संबंध दर्शाना है। तो महिला, वकील, डॉक्टर, या महिला, वकील, डॉक्टर। अब देखिए इसमें से इसको एलिमिनेट करते हैं, इसलिए क्यों नहीं है, महिला ये हो सकती है बाहर वाला सर्कल, ये डॉक्टर हो सकती हैं और ये वकील हो सकती है, यानी कि इसने ऐसा कहीं बोला है कि वो जो डॉक्टर हैं वो वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो तो दोनों ही हो गई, ऐसा नहीं बोला इसने, कहीं ऐसा नहीं बोला, तीन चीज़ हमें सेपरेट बता दी, उनका रिलेशन बता दिया, क्लियर हो गया, ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, ये महिला हो सकती हैं और ये ही महिला डॉक्टर और यही महिला वकील हो सकती है, कहीं इसने ऐसा बोला है कि जो डॉक्टर और वकील हैं, जो डॉक्टर और एडवोकेट हैं वो महिलाएं ही हैं, बस नहीं बोला। थर्ड ये भी एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड हमें बेस्ट बताना है, हो ये भी सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर हमें वो बताना जो हमारे, जो उसने हमें कंडीशन दी है वो बिल्कुल क्लियर उसके बीच में रिलेशन दर्शाती है। यहाँ पे क्या है, महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब महिलाएं हैं वो डॉक्टर हैं और वो लॉयर हैं, वो कुछ और भी हो सकती हैं, गृहिणी भी हो सकती हैं, इसमें से कुछ कुछ इंजीनियर भी हो सकती हैं, तो सेम है ये, क्लियर, ये वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देख रहे हैं, अभी उत्तर पश्चिम वाला फिर से आ गया, उत्तर ऊपर होता है, मैंने बताया था, वैसे कि वैसे ही होगा इसमें भी। इसमें 15 मीटर रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर वो उत्तर की ओर चल चुका है, 15 मीटर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, वहाँ से वैसे दक्षिण, यानी कि रिवर्स हो गए, और रिवर्स होने के बाद 20 मीटर चलता है वो, 20 मीटर, तो 15 में से 20 गए, सीधे 5 मीटर बचे, यानी कि वो अपनी जगह से 5 मीटर नीचे आ चुका है, क्लियर है इतना। और उसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ गए यहाँ से, और उसके बाद वो फिर 10 मीटर चले, और फिर यहाँ से उत्तर की ओर 5 मीटर चले, यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ लेगा, एकदम आसान सा सवाल है, ये वाली डिस्टेंस है 10 मीटर, किस डायरेक्शन में है ये भी ध्यान रखना है, ये पश्चिम वाली डायरेक्शन है, ये पूर्व वाली डायरेक्शन है, तो वो पूर्व में है, क्लियर है, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, वो कह रहा है वो किस डायरेक्शन में है, पूर्व में है। तो अभी हमारी ये सेशन हो गया, आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।